जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आज हम आपके लिए धातु रूप लेकर उपस्थित हुए हैं। धातु रूप का अर्थ होता है बच्चों क्रिया का रूप। क्रिया वो शब्द जिससे हमें किसी कार्य का होना पता चले, उसके रूप को हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने शब्द रूप को पढ़ा। शब्द अर्थात संज्ञा रूप। कोई भी संज्ञा शब्द ले लीजिए, मति ले लीजिए, मधु ले लीजिए, नदी ले लीजिए, जल ले लीजिए, ये सब संज्ञा रूप हो गया, तो उसको शब्द रूप कहा जाता है। और धातु रूप बच्चों क्रिया के शब्दों को कहा जाता है। तो आइए हम इसी धातु रूप को पढ़ते हैं, आगे बढ़े। इससे पहले छोटी सी निवेदन बच्चों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करने का पूरा प्रयास करें बच्चों। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेस का हिंदी पाठ्यक्रम है, इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को बच्चों इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है और निःशुल्क मिल रहा है। इसमें एक भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं, निःशुल्क आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो बच्चों इस चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। साथ ही साथ हिंदी विषय के प्रति भी जागरूक होइए, क्योंकि अभी क्लास आप 10 में हैं और इसके बाद आप 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, तो हिंदी हर जगह पर है। और आगे आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर अभी आपको हिंदी देखना ही है। तो इसलिए बच्चों थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, बस निरंतर पढ़िए। यही हमारा उद्देश्य है कि हिंदी विषय को लेकर भी बच्चे हमारे निरंतरता बनाएं। तो आइए बच्चों, इस बीच में थोड़ा सा क्लासेस गैप हो जा रही है, 1-2 दिन का व्यस्तता के कारण, लेकिन हम आपको निरंतर वीडियो प्रोवाइड करने का हमारा पूरा उद्देश्य है। और पिछले हम बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं धातु क्रिया का अर्थ। तो धातु अर्थात क्रिया, हमने अभी आपको बताया कि धातु का अर्थ क्रिया, ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का होना पता चले, तो उसी को धातु कहते हैं। तो संस्कृत भाषा में देखिए, अब हम किताबी भाषा में समझते हैं बच्चों कि जो संस्कृत भाषा में क्रियावाची शब्द है, अर्थात जो वो जैसे इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, हिंदी में क्रिया कहा जाता है, तो क्रियावाची जो शब्द है उसको धातु रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु रूप कहा जाता है। और एक धातु जैसे संस्कृत में क्या होता है, हिंदी में होता है पढ़ रहा है, पढ़ रही थी, पढ़ चुका था, इस तरह होता है ना बच्चों। और इसमें क्या होता है, वही जो क्रियावाची शब्द होते हैं उसके 5 अलग अलग रूप होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और फिर चाहिए के अर्थ में, और प्लस बच्चों आज्ञा के अर्थ में, जिसे आज्ञा दिया जा रहा हो। इस प्रकार से रूपों को आपको पढ़ना है। एक रूप तीनों पुरुषों में चलेगा और तीनों वचनों में भी चलेगा। तो हम इसको बार बार रिवाइज करके तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी कठिन नहीं है बच्चों। जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि ये शब्द रूप क्या है, धातु रूप क्या है, संस्कृत ऐसा कठिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस इस पर 2-4 बार काम कर लीजिए, निरंतर पढ़ लीजिए और देखिए आपका आसान हो जाएगा। संस्कृत भी एकदम आसान हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि धातु रूप कहा जाता है क्रिया शब्द को। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे धातु या क्रिया कहते हैं। अर्थात धातु शब्द किसी कार्य का होना या करना बताते हैं। धातु जो शब्द हैं, पाठ्यक्रम में निम्न 5 प्रकार के लकार हैं। इस धातु को हम 5 लकारों में पढ़ेंगे। पहला तो बच्चों लंग लकार है, लट लकार है बच्चों, लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल निरंतर। बच्चों ये लट लकार है, इसको टा बना लीजिएगा, यहाँ पर लट लकार, ठीक। तो यहाँ पर इसको कट करके लट लकार। तो वर्तमान काल निरंतर होती रहती है, मतलब निरंतर होती है वर्तमान काल, निरंतर होती हुई वर्तमान काल की क्रिया लट लकार द्वारा पढ़ी जाती है या बताई जाती है। तो ये आपने देखा कि वर्तमान काल को लट लकार द्वारा। तो अब दूसरा देख लीजिए पॉइंट बच्चों, लिट लकार, जिसे भविष्य काल कहते हैं। कि हिंदी के की उन क्रियाओं को का जिनका अंत में गा, गे, गी लगे होते हैं का अनुवाद करने के लिए भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बच्चों देखिए लकार, भूतकाल, भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लकार का प्रयोग होता है। यह लकार जो कार्य आज पहले हुआ हो उसका बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। और चौथी पॉइंट देखिए बच्चों, लोट लकार, हमने आपको बताया कि आज्ञा के अर्थ में भी होता है, जैसे अनुमति देना, निमंत्रण या आमंत्रण या अनुरोध या जिज्ञासा, कोई इच्छा या अपनी सामर्थ्य शक्ति, और उसे ही लोट लकार का प्रयोग उसमें बच्चों करते हैं।
विधिलिंग लकार में आप देखेंगे कि यहाँ पर चाहिए कि अर्थ में जैसे अनुमति लेना है, किसी चीज को छोड़कर शेष निमंत्रण हो गया, अनुरोध हो गया, जैसे अनुमति को छोड़कर निमंत्रण, अनुरोध, जिज्ञासा और सामर्थ्य तथा विधि, इन अर्थों में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है बच्चों। तो आइए अब हम धातु को पढ़ते हैं और इसी के साथ जो कि हमारे परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, यहीं से परीक्षा में उठेंगे बच्चों। तो सीधा सीधा आपकी पुस्तक से ही उठा के हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको कुछ अलग ना लगे, और वहां से बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बच्चों, इस पर भी आपको ध्यान देना है। क्या इस पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए बच्चों, अब लट लकार वर्तमान काल में हम पढ़ेंगे पठ धातु। पठ धातु का अर्थ, पठ का अर्थ पढ़ना होता है। तो अब इसी को देखेंगे कि एक वचन में क्या लगेगा, द्विवचन में क्या लगेगा और बहुवचन में क्या लगेगा, एक वचन के मध्यम पुरुष में क्या लगेगा और उत्तम पुरुष में क्या लगेगा, द्विवचन के मध्यम पुरुष में क्या लगेगा, उत्तम पुरुष में, यही सारी चीजें हमको फोकस करना है बच्चों। तो ये सिर्फ बार बार रिवीजन से होगा, बार बार रिवीजन। कैसे, जैसे आपने पठ धातु ले लिया, पठ धातु को लिया आपने, अब उसके बाद यहाँ पर आप इसको बार बार पढ़ेंगे, पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठसि मध्यम में आ गए आप, पठसि पठतः पठत, पठसि पठतः पठत, पठामि उत्तम में आ गए, पठामि पठाव पठामः, पठामि पठावः पठामः। तो देखिए बच्चों, पठति पठतः पठन्ति, पठति एक वचन, सह पठति, बच्चों देखिए सह पठति एक पढ़ता है, ते पठतः वह दो पढ़ते हैं, तो पठन्ति वह सभी पढ़ते हैं। देखिए आपने उधर पढ़ा है बच्चों सब, साह तौ ते, है ना, पढ़े हैं आप, साह तौ ते और तान ऐसे करके पढ़े हैं। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी तक पढ़े हैं आप। साह शब्द धातु रूप, शब्द रूप को आपने पढ़ा है। तो वहीं पर देखिए बच्चों, सह पठति, सह पठति, बार बार इसको रिवीजन करना है। पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, हमारे साथ आप भी बोलिए बच्चों, पठति पठतः पठन्ति, 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 पठसि पठतः पठते, पठसि पठतः पठति, पठसि पठतः पठते, पठामि पठावः पठामः, पठामि पठवः पठामः, पठामि पठावः पठामः, पठामि पठावः पठामः, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठसि पठतः पठत, पठामि पठाव पठामः। अब आप अक्सर देखेंगे बच्चों, जो उत्तम है, उत्तम पुरुष है, ये सारे पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आप पठामी आएगा, आपको पठामी पठाव पठामा ये निश्चित हर जगह आएगा, ये नहीं बदलेगा। बल्कि यहाँ पर मध्यम पुरुष में आपको बदल सकता है, चेंज हो सकता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये पठता जो आप देख रहे हैं, इसी पठता का जो विसर्ग लगा हुआ पीछे, इसको हटा देंगे तो ये बहुवचन में आ जाएगा, मध्यम पुरुष के बहुवचन में नहीं, कहीं अलग नहीं, मध्यम पुरुष के ही बहुवचन में। देखिए मध्यम पुरुष के बहुवचन में आपको। और पठस, पठस मध्यम पुरुष का एक वचन, पठति प्रथम पुरुष का एक वचन, पठति, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठन्ति, अन्ति, तीतः अन्ति, तीतः अन्ति। देखिए देख रहे हैं बच्चों, ती तः अन्ति। तो आप जहां देखिएगा बच्चों, जहां पर अंति आ जाए, पठन्ति आ गया, तो आप पठन्ति पे पाएंगे कि बहुवचन है। अब आप देखिए, हसंती हो गया, पठंती हो गया, गच्छन्ती हो गया, है ना। तो अब जहां पर अंति आप देखेंगे तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि ये बहुवचन है। और किसका बहुवचन, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन है। पठतः आपने देख लिया तो ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है। पठति देख लिया, ती देख लिया आपने, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। पठति पठतः पठन्ति, हमारे साथ पढ़ते रहा कीजिए, पठति पठतः पठन्ति, आपको एकदम याद करवा देंगे बच्चों। आप एक रट लेंगे तो लगभग बहुत सारी चीजें, जैसे आपने शब्द रूप रटा था बच्चों, उसी प्रकार से आपका धातु रूप है, बस थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए आप यहाँ पर पठ से देख रहे हैं लट लकार की बात। अब आप लिट लकार में गए भविष्य काल में, तभी यहाँ पर पठिष्य सी है, सी है लास्ट में, देखिए ती है यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर तह है ना, देख रहे हैं। तो बहुत सारा चीजें, आपको नहीं परेशान होना बस, लेकिन एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उत्तम है तो आम याव आवह आएगा, आम यावह आमह, आम आवह आमा। तो पठामी पठावह पठामा, पठामी पठावह पठामा। प्रथम पुरुष में पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठथा,
था आ गया, विसर्ग लग गया तो तुरंत द्विवचन में आ गया बच्चों, और विसर्ग नहीं लगा है तो ये तुरंत बहुवचन में आ गया। तो ये रहा आपका पठ धातु लट लकार वर्तमान काल में बच्चों। अब आइए इसी पठ धातु को हम भविष्य काल में भी देखेंगे। भविष्य काल में बस थोड़ा सा परिवर्तन है। पठिष्यति, एक मिनट, पठिष्यति, पठिष्यतः, ये द्विवचन बहुवचन, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस तरह से आपने देखा बच्चों, आप ये लिट लकार भविष्य काल, जिसको फ्यूचर टेंस कहते हैं इंग्लिश में, तो आप यहाँ पर जाएंगे इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति आएगा। देखिए इष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, तो देखिए आप पा रहे हैं कि इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो देखिए पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो आपका ये पठ धातु वर्तमान काल में आपने देखा लट लकार, और लिट लकार भविष्य काल में देखा। अब आप ये भी देख लीजिए बच्चों कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आप इसी पठ धातु को रट लीजिए, यही आपको पढ़ना परीक्षा में आएगा। हस धातु, दृश्य धातु, पच धातु, काउंट करिए कितना है, मात्र 4 है। इसी 4 को बच्चों तो एक आप रट लेंगे, बस उसी पे 4 तीन और बैठा दीजिएगा। आप एक 5 लकार रट लीजिए, लंग लकार, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, ये 5 रट लीजिए। किसका, पठ धातु का, बस उसी पे सबको बिठा दीजिएगा, हस, दृश्य और पच। तो अब आपने देखा 2 लकार पढ़ दिया, तीसरे लकार में लंग लकार, जिसे भूतकाल कहते हैं बच्चों। अब इसे पास्ट टेंस, जिसको इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, हिंदी में था, थी, थे कहते हैं। था के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, था, जैसे वो पढ़ रहा था, आपने था लगाया। लेकिन यहाँ पर रहेगा आपठत, वो पढ़ता था या पढ़ रहा था तो आप आपठत लगा देंगे। यहाँ पर रहा रहे बच्चों, या रही रहे, या मतलब वर्तमान काल रहे, कहीं भी रहे, बस आपको था के लिए आपठत लगाना है एक वचन में। वो पढ़ रहा था आपठत, वो पढ़ता था आपठत। इस तरह से आपठत, आपठताम, आपठन, आपठत, आपठताम, आपठन। बस आप इसी थोड़े चीज पे जो आपकी परीक्षा में आएगा, बस उसी पे आप फोकस कीजिए बच्चों, ज्यादा टेंशन न लीजिए। आप पढ़ रहे हैं भूतकाल, अपठत आ लग जाएगा। आप ये भी ध्यान दीजिए कि इसमें तो एक ट्रिक भी है बच्चों कि आपको भूतकाल ही मिलेगा। आ देखिए सब जगह आ लगा हुआ है, जहां पर आ लगा रहे समझ जाइएगा तुरंत कि ये क्या है, भूतकाल है। एक बात तो आप पकड़ ले गए आ देखकर, लेकिन अब दूसरी बात आपको पकड़ना है। क्या आपको देखना कि अगर तम है, आपठतम है, तो आप देखेंगे कि द्विवचन का मध्यम पुरुष है। आपठत ही सिर्फ है तो आप देखेंगे कि बहुवचन मध्यम पुरुष का बहुवचन है। आप आपठन देखेंगे, आपठन, ये यहाँ पर देखिए बच्चों, आपठन है, यहाँ पर ना है, और यहीं पर यहाँ पर माँ है। तो आप उत्तम पुरुष में जाएंगे और एक वचन में तो आपठन मिलेगा, वहीं पर आप प्रथम पुरुष में जाएंगे बहुवचन में तो आपठन मिलेगा। बस इसी को बार बार दोहराने की हैबिट में, आदत में लाने की जरूरत है बच्चों। तो आपठत, आपठः, आपठतम, आपठत, आपठः, आपठतम, आपठत, आपठत, आपठताम, आपठन, आपठत, आपठताम, आपठन, आपठः, आपठतम, आपठत, आपठतम, पठम, आपठम, आपठाव, आपठाम, आओ आम। तो आपठम, आपठाव, आपठाम, आपठम, आपठाव, आपठाम, आपठः, आपठत, अपठः, अपठतम, अपठत, आपठः, आपठतम, आपठत। द्विवचन मध्यम पुरुष बच्चों, एक वचन आपठः, द्विवचन आपठतम, और बहुवचन आपठत। और देखिए एक वचन प्रथम पुरुष में आइए बच्चों, देखिए प्रथम पुरुष आपठत, आपठताम, आपठन, आपठत, आपठताम, आपठन। यहाँ देखिए आपठत कहीं आप नहीं पा रहे हैं, पा रहे हैं कहीं पर, आपठत पा रहे हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, आपको मिलेगा आपठत। यहाँ पर देखिए एक वचन, और यहाँ पर देखिए आपठत, देख रहे हैं बहुवचन मध्यम पुरुष। तो अगर आपको हलंत लगा हुआ मिल गया बच्चों, देखिए यहाँ पर हलंत लगा हुआ है ना, हलंत लगा हुआ है, तापे देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, तापे आपने देखा कि हलंत लगा है। जैसे आपने देखा कि तापे हलंत लगा है, आप तुरंत प्रथम पुरुष एक वचन पे आइएगा, और यहीं से अगर हलंत हट जाए तो आप तुरंत बहुवचन पे जाइएगा मध्यम पुरुष। ये देखिए वही चीज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है।
और यहाँ पर आप पठन है, ना मिल गया बहुवचन प्रथम पुरुष, और माँ मिल गया तो उत्तम पुरुष एक वचन, और प्रथम पुरुष बहुवचन ना मिल गया तो। इस तरह से आपने देखा लंग लकार भूतकाल पठ धातु को। अब आइए बच्चों आज्ञा के अर्थ में हम देख लेते हैं लोट लकार को। तो अब देखिए पठतु, अब यहाँ लोट लकार में बच्चों तू ताम अंतु आएगा। क्या? तू ताम अंतु। पठतु पठताम पठन्तु, पठत पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। देखिए पठाओ पठाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनी, देखिए आ पठम यहाँ पर आ गया था, आओ आम आ रहा है नहीं, पठाओ पठाम। उसी प्रकार से यहाँ आओ आम, पठाओ पठाम, पठान, आ पठाओ आ पठान। आ लग गया तुरंत आप भूतकाल पे पहुंच जाइएगा बच्चों। आ लगा है पहचान हो गया भूतकाल। इष्यति लगा है, इष्यति तो आप हो गया भविष्यकाल। और पठ, ये देखिए इष्यति है ना, ये देखिए इष्यति लगा है तो आप तुरंत लिट लगा भविष्य काल पे चल जाइएगा। और तीता अंति लगा है तो वर्तमान काल, तीता अंति वर्तमान। अब आप आ रहे हैं किसमें? लोट लकार को हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए इसको इसी क्लास में से पढ़ पढ़ के याद करना है बच्चों। पठतु पठताम पठन्तु, पठत पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। आपके लिए हम पढ़ रहे हैं बच्चों, आप बस मेरे साथ दोहराइए। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप तुरंत पकड़ ले जाएं, क्योंकि इसमें आनी आओ आम ही आएगा अक्सर हर जगह। अब आपको ध्यान दे रहना रहेगा बच्चों। देखिए यहाँ पर अपठह था, अपठह था, देखिए अपठह था ना, आ लग गया था चूंकि ये भूतकाल में था। अब आपको आज्ञा के अर्थ में तो पठ है, पठ सह पठ, तुम पढ़ो, तुम पठ तुम पढ़ो, तो पठ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हलंत नहीं लगा है, और यहाँ पर आपठत में भी हलंत नहीं लगा है। पठतम देख लीजिएगा बच्चों, तो पठतम आप पाइएगा तो हर जगह आप अक्सर पठतम पाएंगे तो द्विवचन पे आएंगे और प्लस मध्यम पुरुष पे आएंगे। मध्यम पुरुष द्विवचन, ये देखिए मध्यम पुरुष और द्विवचन पठतम। वहां पर भी आपने देखा कि ये मध्यम पुरुष है और द्विवचन में पठतम है। आगे भी आप देखिए बच्चों पठित। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, किसमें? लट लकार और लिट लकार में। यहाँ देखिए यथा इस्यथा है और यहाँ था है, था है ना, पठ से पठ था, देख लीजिए आप स्वयं देखिए। और यहाँ पर था है, पठित से था, पठित से। और यहाँ दो चीजें तो वहां पर चेंज हो गई, वहां पर पकड़ में आ जाएगा किसका? लंग लकार का। ये देखिए लट लकार और लिट लकार, लट लकार और लिट लकार, ये दो आप पकड़ लेंगे कि बच्चों इसमें तीता हंती आएगा। सी था मतलब पठस पठथा पठत। और यहाँ पर आप और देखिए आम आओ, यहाँ पर सभी में आप पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्याम पठित ये आप क्या कहते हैं भविष्य काल में है, तो देखिए इससे यहाँ पर दोनों चीज सेम है। अब आते हैं लट लकार में, तो यहाँ देखिए आपठम तो भूतकाल है तो यहाँ आ लग गया, ये पहचान हो गया। पठतम यहाँ पर भी है और पठतम यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर चाहिए के अर्थ में, वहां पर भूतकाल में था इसलिए आ भी लगा था। कुछ चीजें बच्चों सेम सेम रहती हैं। अब आइए पांचवा हम विधिलिंग लकार देख लेते हैं चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग लकार क्या है? चाहिए के अर्थ में, मतलब चाहिए। पठेत, यहाँ पर एत आम अंतु, एत आम अंतु, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम। देखिए पठेतम तम आया ना बच्चों, क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन है। देखिए यहाँ पर भी पठेत, पठेयम पठेयो पठेम, पठेयम पठेयो पठेम, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठेयु बच्चों ये पहचान है। देखिए यू आएगा ना तो आप तुरंत बहुवचन पे जाइएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, ऐसे पढ़ना है बच्चों। पठेह पठेतम पठेत, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम, पठेयो पठेम। 4 से 6 बार रिवाइज कर लेंगे बच्चों, 4-5 दिन तो एकदम आपके लिए एकदम कहेंगे तो बहुत ईजी है। लेकिन निरंतर 4-5 दिन इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। कुछ क्लिष्ट चीजें जिसको आपको देखना ही पड़ेगा बच्चों, बार बार रटना ही पड़ेगा। हमने आपको शब्द रूप में भी बताया है कि इसको बार बार रटना पड़ेगा, बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा, बिना बोले नहीं आएगा। आप सोचे मन में, नहीं, मन में पढ़ने से नहीं होगा बच्चों। पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयम पठेयो पठेम, पठेयम पठेयो पठेम, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठे पठेतम पठेत, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, पठेयम पठेयो पठेयो। अब आइए बच्चों इसी प्रकार से देखेंगे आप। अब दूसरा आप पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा? पठधात पढ़ा, 5 लकारों में पढ़ लिया। कौन कौन से लकार बच्चों? लट लकार,
वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। ये पांचों लकारों में आपने पढ़ लिया। चाहिए में बच्चों एत एत आएगा, एत एताम एयु, एत एताम एत आएगा, मतलब चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार में। और आपने देखा भूतकाल में आप आ जाएगा पहले, ये पहचान हो गई। भविष्य काल में आपने इष्यति देखा, इष्यति इष्यता इष्यन्ति, और वर्तमान काल में आप तिहिता अंति पढ़े हैं। इस तरह हम बार बार आपको दिमाग में ऐसे घुमाते रहेंगे बच्चों, तो आ ही जाएगा। कब तक नहीं आएगा? देखिए बच्चों, अब हम हस्तधातु को देखते, कुछ अंतर हो तो आप बताइए। देखिए, हसति हसतः हसन्ति, पठति पठतः पठन्ति, हससि हसतः हसत, पठति पठसि पठतः पठत, हससि हसतः हसत, हससि हसतः हसत, हसतः आ गया तुरंत। वर्तमान काल की है बात बच्चों। वर्तमान काल और भविष्य काल, दो कालों में आपको ये था, और इसमें विसर्ग नहीं रहेगा। बहुवचन में, मध्यम पुरुष में, ये चीज पहचान आपको रखना है। तिहिता अंति, और यहाँ इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, ये देखना है। दो चीज ये पहचान हो गई आपकी। अब यहाँ देखिए आमी आव, कोई भी अंतर नहीं है। देखिए हसामी हसावा हसामा, हसामी हसावा, यहाँ देखिए पठामी पठावा पठामा, पढ़ा था आपने। अब देखिए हसामी हसावा हसामा, इस तरह से रहेगा। तो आपने यहाँ पर देख लिया बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। लिट लकार भविष्यत काल, हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति, हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति, हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति, हसिष्यत मध्यम पुरुष, हसिष्यसि हसिष्यतः हसिष्यथ, हसिष्यसि हसिष्यथः हसिष्यथ, हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामा, ये सेम है सब जगह। देखिए आवाह आमा, यामी आवाह आमा, आमी आवाह आमा, ये देखिए। अब आइए लंग लकार को भूतकाल में देखिए। देखिए अब यहाँ पर आ लग गया बच्चों, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर दोनों चीजों, भूतकाल में ये चीज पॉइंट कीजिएगा बच्चों आप, भूतकाल में एक वचन और मध्यम पुरुष के द्विवचन बहुवचन में, ये दोनों में आप देखिएगा, तुरंत दिमाग में बिठाए रहिएगा बच्चों। अगर यहाँ हलंत लगा है तुरंत आप पकड़िएगा, आज से तो आप पकड़ ही लेंगे कि ये भूतकाल है। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ हलंत लगा, ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जैसे अब हलंत लगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा बच्चों क्या, कि एक वचन प्रथम पुरुष का है। लेकिन यहीं पर अगर हलंत नहीं लगा है तो आप तुरंत पकड़िएगा कि यह मध्यम पुरुष बहुवचन का है। देखिए आहसत, देख रहे हैं। और तम यहाँ पर भी है, तम आप अक्सर हर जगह पाएंगे। तो आहसतम, क्योंकि भूतकाल है तो आ लगा है पहले, आहसतम। अब मध्यम पुरुष को हम लोग यहाँ से फिर से दोहरा लेते हैं। आहसह, आहसह, आपठः, देखा था आपने, आपठः, आहसः, आहस्ताम, आहसत, आहसम, आहसम, आहसाव, आहसाम, आहसम, आहसाव, आहसाम, आहसम, आहसाव, आहसाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बच्चों, बार बार ऐसे पढ़ना है। एक बार फिर से, आहसत, आहस्ताम, आहसन, आहसस, आहसह, आहस्तम, आहसत, आहसम, आहसाव, आहसाम। अब देखिए लोट लकार आज्ञा के अर्थ में आज्ञा दे, तो तू तामंतु यहाँ पर आ जाएगा। तो हसतु हसताम हसंतु, हस हसतम हसत, हस हसतम हसत, हसानी हसाव हसाम। विधिलिंग लकार पे देखिए तो इसमें एत आएगा, वहां पर भी देखा था आपने, पठेत पठेताम पठे युह। यहाँ पर ऐसे देखिए युह, देखिए बच्चों ये बहुवचन होगा किसमें, विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार देखिए इंपॉर्टेंट भी है, कई सालों में आया भी है। हसेत हसेताम हसेयु, हसेत हसेताम हसेयु, हसे हसेतम हसेत, हसे हसेतम हसेत, हसेयम हसेयो। अब देखिए बच्चों हसे है, पठे है, आपने पाया होगा वहां पर भी, पठ में भी देखा होगा पठे है। आ हसे है, आ पठ है, देखा है अब भूतकाल में। तो अब हसेत, अब यहाँ पर देखिए हसेत, फोकस कीजिए यहाँ पर, जैसे इसमें आपने देखा था उस वहां पर, जैसे यहाँ पर देखिए आहसत या आहसत, आहसत, उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आहसेत में देखिए हलंत लगा है कि नहीं लगा है, हलंत लगा, थोड़ा सा बड़ा कर दें, हलंत लगा है ना, और यहाँ पर हलंत नहीं लगा है। तो इतना चीज आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर आप ध्यान जैसे पढ़िएगा तो सोचिएगा कि मैम ने बताया था कि अगर हलंत लगा रहेगा तो एक वचन में रहेगा। मान लीजिए आ हसेत, मतलब हसेत दिया या आ हसेत दिया है, भूतकाल हो गया तब वो, और हसेत दिया है, तो आप तुरंत देखिएगा कि हसेत अगर है उसमें क्या कहते हैं, हलंत नहीं लगा है, तो आप तुरंत मध्यम पुरुष बच्चों बहुवचन पे जाइएगा। लेकिन हलंत लगा है तो तुरंत प्रथम पुरुष एक वचन पे जाइएगा। ये हो गया। अब इसी प्रकार से सारी चीजें पांचों लकारों में आपने इसको पढ़ लिया। अब बच्चों हम आपको लेकर और थोड़ा सा आप देख लीजिए इन सारी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में लेकर, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा होगा तो आपको देखिए अब इतना हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। क्या, दृश्य धातु, 4 ही धातु पढ़ना, 2 धातु हमने आज क्लियर कर लिया, 2 धातु कल नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खूब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और बस निरंतर पढ़ते रहिए। परीक्षा में आपको मैक्सिमम अंक अवश्य मिलेगा। जय हिंद बच्चों।